हेलो बीएससीबी क्लास में स्वागत है आपका। और मैं देवा सर आपके लिए आज लेकर के आया हूँ 10वीं के एनसीईआरटी मैथ के ऑल फार्मूला। पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो एक फार्मूला की ज़रूरत होती है वो फार्मूला लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे पहला है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद क्या है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी तरह सभी फॉर्मूला लेकर के आए हैं। चलिए दिखाते हैं। अब है युग्म संगत असंगत के लिए। तो असंगत कब होते हैं जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इसका जो है हल, इसका कोई हल नहीं होता है। दूसरा है युग्म आश्रित, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जब तीनों बराबर हो इसका अनेक हल होता है और यह आश्रित होता है युग्म इसका। और है संगत युग्म संगत होता है कब जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 जिनका सिर्फ एक ही हल हो, अद्वितीय हल हो। अगला है द्विघात समीकरण का मूल का फॉर्मूला क्या होते हैं। पहले डी बराबर होते हैं B² - 4AC और मूल निकालने के लिए -B प्लस माइनस √D/2A, यानी कि ये बड़ा डी निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। अगला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का है डी बराबर होता है A2 - A1 और डी क्या होते हैं तो सर्वा अंतर होते हैं, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वो डी होता है। और पहला पद क्या होते हैं ए होते हैं। एनवा पद क्या होता है तो एनवा पद किसे कहते हैं पहले तो एन को एनवा पद कहते हैं। तो एन बराबर क्या होते हैं A + n - 1 इंटू डी। अब एन पदों का योग यानी कि एस क्या होते हैं तो n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू डी। और इसका दूसरा होता है आपको जो एस बराबर होता है n/2 इंटू A + an क्या होते हैं तो एस n बराबर क्या होता है n/2 इंटू A + an। अब है पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होते हैं कि जैसे कि आपको h निकालना है तो इस प्रकार देखिए कर्ण ये है हमारा समकोण त्रिभुज। तो क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसमें देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आधार स्क्वायर बराबर क्या होते हैं तो फिर आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस BC यानी कि लंब। अगला है BC यानी कि BC है आपका लंब स्क्वायर बराबर क्या होते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस AB यानी कि आधार स्क्वायर। निर्देशांक ज्यामिति क्या है दो बिंदुओं की दूरी जो होते हैं यानी PQ ज्ञात करने वाला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब है अंतः विभाजन यानी कि अंदर का विभाजन जो होता है वो क्या है तो x बराबर क्या होते हैं m1 x2 + m2 x1 बट्टे m1 + m2। और y बराबर क्या होता है m1 y2 + m2 y1 बट्टा m1 + m2। अब बाह्य विभाजन यानी बाहर का विभाजन तो बाह्य विभाजन बराबर क्या होते हैं m1 x2 प्लस माइनस और m2 x1 और बट्टा m1 - m2। और y बराबर क्या होते हैं फिर m1 y2 और माइनस m2 y1 बट्टे m1 - m2। अब मध्य बिंदु यानी कि मध्य तो बीच का तो उनका क्या होता है x1 + x2 बट्टे 2 और y1 + y2 बट्टे 2। अब शीर्ष ABC वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिए क्या होते हैं इनका होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y2 प्लस x3 और y1 - y3। अब है त्रिकोणमिति तो त्रिकोण में क्या होते हैं साइन बराबर क्या होते हैं लंब बट्टे कर्ण और कॉस बराबर होते हैं आधार बट्टे कर्ण और टेन बराबर होते हैं लंब बट्टे आधार और कौशेक बराबर होते हैं कर्ण बट्टे लंब। अब देखिए क्या होते हैं कि साइन का उल्टा होता है कौशेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। सीधे आपको उल्टा कर देना है। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है 1 कौशेक और कौशेक बराबर क्या होता है 1 साइन और कॉस बराबर 1 सेक और सेक बराबर 1 कॉस, टेन बराबर 1 कॉट और कॉट बराबर 1 टेन और टेन बराबर साइन बटा कॉस और कॉट बराबर कॉस बटा साइन। अब देखिए क्या होते हैं
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और शेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर 1 माइनस शेक स्क्वायर माइनस 1, और शेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चलिए क्या है, तो जैसे साइन है, कॉश है, टेन है, कॉशेक, शेक और कॉट, इनके क्या होते हैं, तो डिग्री, कितने डिग्री का कितना मान होता है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, और साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब कॉस में चलिए, तो कॉस में क्या करना है, आपको उल्टा लिखते चले आना है। इनका 90 यानी साइन का 90 तो कॉस का 0, यानी कॉस 0 1, और कॉस 30 √3/2, और कॉस 45 1/√2, और कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। अब टेन 0 0, और टेन 30 1/√3, और टेन 45 1, और टेन 60 √3, और टेन 90 अपरिभाषित। अब कॉशेक क्या है, 0 अपरिभाषित, कॉशेक 30 2, और कॉशेक 45 √2, और कॉशेक 60 2/√3, और कॉशेक 90 क्या होते हैं, तो 1। अब है सेक 0 1, और सेक 30 2/√3, और सेक 45 √2, और सेक 60 2, और सेक 90 अपरिभाषित। अब कॉट 0 अपरिभाषित, और कॉस 30 √3, और कॉट 45 1, और कॉट 60 1/√3, और कॉट 90 0। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिधि πr + 2r, खोखले वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब तिरछखंड यानी ए बी, चाप की लंबाई, देखिए ये है तिरछखंड ए बी, ए और बी, ये चाप की लंबाई यानी 2πr θ/360, और तिरछखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर θ/360, और तिरछखंड का परिधि क्या है, तो 2r + 2πr θ/360। अब लंबवृत्तीय बेलन यानी वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × h + r, और बेलन का आयतन πr²h, और खोखले, अब है खोखले बेलन का आयतन, पाई इंटू r1² - r2² × h। खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो 2πh × r1 + r2, और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2π × r1 + r2 × h + r1 - r2। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू l + r, शंकु का आयतन 1/3 πr² × h, यानी कि 1/3 πr²h। अब शंकु में बना छिन्नक, जैसे बाल्टी, ग्लास, तो है। अब चलिए छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh × r1² + r2² + r1 × r2। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आपका पाई इंटू r1 + r2 × l। अब जहाँ l बराबर क्या होते हैं, h² + r1 - r2 का स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई l × r1 + r2 + पाई r1² + पाई r2²। अब गोला के लिए गोला का आयतन 4/3 πr3, और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होते हैं 4πr²। अब चलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। अब देखिए 3πr² कैसे होते हैं, तो πr² जो है इसमें जुट जाते हैं, इनका जो ये वाला भाग जो होता है कटा हुआ भाग वो जुट जाते हैं उनका। और आयतन अर्धगोला का आयतन 2/3 πr3। तो दोस्तों
इन वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्रत्येक इस फार्मूले से, प्रत्येक जितने भी फार्मूले उन पे प्रत्येक पे हम क्वेश्चन बना करके बेरिस डालेंगे। और इनमें कोई फार्मूला छूट गया हो और किसी चैप्टर का, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम ज़रूर उनका वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।